सबूत नहीं मिले, कोई एविडेंस नहीं है, तो फिर जो एविडेंसेस मैंने ला के दिए हैं उनको एटलीस्ट उस पर देखिए, उस पर नज़र डालिए। ये ठान लिया अब 10 साल तो इस लड़ाई में चल गए हैं, 10 साल और दे दें, पता नहीं कितने साल इसकी माँ जिंदा रहेगी। So whether it is a money game, whether it is a power game, whether it is an influence, that doesn't matter because the charges were wrong. She loved and there was a breakup and she committed suicide. Wow, how lies, I mean झूठ की भी हद होती है ना। वो अगर सपोर्ट करेंगे, एक बंदा भी सपोर्ट करेगा, सब बॉयकॉट कर देंगे उनको, बॉलीवुड उनकी फर्टर्निटी बॉयकॉट कर देगी। तो मैं तो सच के लिए खड़ी हूँ, मुझे बॉलीवुड की सपोर्ट की ज़रूरत भी नहीं है। काव्या जी, वेलकम टू इंडियन एक्सप्रेस जनसत्ता। आज फाइनली जो कोर्ट ने 10 साल के जो पेंडिंग केस था उसका वर्डिक्ट पास किया है। ये कितना आपको सुनने के बाद कितना शॉक लगा या कितना, क्या कुछ कहना है आपको, कितना डिसीजन का वेट था? देखिए, मैं आज सुबह आई हूँ लंदन से। सुबह 5 बजे मेरी फ़्लाइट है और 10:30 बजे मुझे वहाँ पहुँचना था कोर्ट। लेकिन रास्ते में मैं यही सोच रही थी सारा वक्त कि व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग। और टू बी वेरी फ्रैंक, एक्चुअली मैं यही एक्सपेक्ट कर रही थी, क्योंकि लोग क्या भूल रहे हैं कि ये केस था अबेटमेंट टू सुसाइड। चार्जेस अबेटमेंट टू सुसाइड के लगे थे। चार्जेस जो फ्रेम किए जाते हैं ना, तो वो चार्ज चेंज नहीं किया था। जो प्रोसिक्यूटर का एक तरह से सीबीआई एजेंसी का फ़र्ज़ बनता था कि अगर आपको अबेटमेंट टू सुसाइड पे कोई सबूत नहीं मिले, कोई एविडेंस नहीं है, तो फिर जो एविडेंसेस मैंने ला के दिए हैं उनको एटलीस्ट उस पर देखिए, उस पर नज़र डालिए और फिर देखिए कि हमारे सारे एविडेंसेस जो थे वो होमिसाइड की तरफ पॉइंट कर रहे थे, मर्डर की तरफ। तो अगर वो पहले से ये देख लेते तो ये अबेटमेंट टू सुसाइड चार्ज कन्वर्ट हो गया होता। यू अंडरस्टैंड मी? अब किसने किया है, ये तो सीबीआई का जॉब था टू फाइंड आउट किसने किया है। सो आई वॉज एक्सपेक्टिंग द ऑनरेबल कोर्ट डिड justify in this because there was no evidence produced in front of court by the prosecutor. राइट। और ये 10 साल का सफ़र तो काफ़ी ज़्यादा होता है, तो ये 10 साल में आपने क्योंकि खोया तो आपने ही है, लॉस तो आपका ही हुआ है। Yes, मेरा ही नहीं लेकिन उसके प्यार करने वालों का भी है। आप लोग हैं, उसकी बहनें हैं, उसके पेरेंट्स हैं, फादर हैं, उसके और भी फ्रेंड्स हैं, लंदन में फ्रेंड्स हैं। We all have lost her. Of course, I as a mother, mine is a grievous loss because losing a child is another journey. It's a very painful journey and it's never ending journey. अब समझ रहे हैं, ये दुख कभी उतरेगा नहीं मुझसे। मैं जी रही हूँ लेकिन दुख के साथ साथ। राइट। और इसके अलावा ये 10 years में मुझे गुस्सा इस बात का आता है सीबीआई को कि आपने 10 साल लगा दिए इस चार्ज को एंड एक्यूज़ को एक्विटल देने में, जो उस चार्ज पर एक्यूज़ था ही नहीं। आप समझ रहे हैं, जिस बात पर वो एक्यूज़ड है, आपके पास सबूत हैं, आपने उसकी तरफ देखा ही नहीं, क्योंकि आपने शायद ये ठान लिया अब 10 साल तो इस लड़ाई में चल गए हैं, 10 साल और दे दें, पता नहीं कितने साल इसकी माँ जिंदा रहेगी। आपके दिमाग में यही होगा, तभी तो आपने इस तरह 10 साल खींच दिए ना। उसको भी परेशान किया, हमें भी परेशान किया, जब आपको मालूम है आपके पास सबूत ही नहीं है और ये केस था भी नहीं अबेटमेंट टू सुसाइड का। तो एक तरह से सुसाइड तो आउट ऑफ द वे हो गया। तो अब मैं सवाल करती हूँ कि अगर सुसाइड नहीं है तो फिर क्या है? तो फिर वो हाउ डिड शी डाई एंड हु किल्ड हर? सो द कॉज ऑफ डेथ जो है, वजह उसके मरने की, अभी तक एक सवाल खड़ा करती। सो दैट हैज़ नॉट बीन सॉल्व्ड। अब उसे सॉल्व करने के लिए मुझे कदम उठाने पड़ेंगे, मुझे लड़ाई करनी। बैटल तो अभी शुरू हुई है।
इंडियन लॉ की बात करूँ या कोर्ट की बात करूँ, तो आपको कितना भरोसा है हमारी गवर्नमेंट और ये लॉ और जुडिशरी इन सब पे? आपको वाक़ई लगता है कि 10 साल सिर्फ़ एक फ़ैसला आने में लग गए, तो इंसाफ को कितना वक़्त लगेगा? देखिए, आई थिंक आई वाज वन ऑफ द अनफॉर्चुनेट वन, बट ऐसा नहीं है कि और सॉल्व नहीं होते। केसेस आर सॉल्व्ड, एंड होप एंड ट्रस्ट तो रखना ही पड़ेगा। अगर वो नहीं रखूंगी तो आई देन आई ऑलरेडी लॉस्ट द बैटल, so I have to, and this case is of this country, so I will have to keep faith and keep on trying. राइट। और एक तरफ क्या आपको ये भी लगता है कि पावर और जो है मनी, ये कोई भी चीज़ों को बाय कर सकता है, भले वो कुछ भी हो, गवर्नमेंट हो, लॉ हो, कोई भी चीज़ हो, क्या पावर इतना ज़्यादा होता है कि जो है क्रिमिनल उसे भी जो है जस्टिस मिल जाता है? You see, power and money, this game happens everywhere, right? And it's a very, very powerful tool, in fact, because it does influence people. So, obviously, this game of power and influence of money, they do sway officials, authorities, from the path. But I don't know, I can't say much about this in this case, whether this is being role played and all. The most important thing is that the charges that were put on the accused were wrong. So whether it is a money game, whether it is a power game, whether it is an influence, that doesn't matter because the charges were wrong. राइट। सो अब आप आंटी क्या सोच रहे हो? व्हाट नेक्स्ट यू आर So, गोइंग टू well, डू? I am going to discuss with my legal team now, हुँ। and I have all the evidences, and I will gather them together and compile it and approach High Court, because that's what the judge said today, that I can appeal, I can go for an appeal, and I should. And why not? It's case for my daughter. I will do that. आंटी लेकिन जस्टिस के लिए ऑलरेडी 10 साल हो गया, डेकेड हो गया, आप जो है लड़ रहे हैं, लेकिन अभी तक जो आज फाइनली फैसला आया वो भी कहीं न कहीं अगेंस्ट ही था जिया के। तो आपको लगता है कि अब और 10 साल तक आपको वैसे ही लड़ना पड़ेगा, या और अब कब फैसला अगला आएगा? आप हाई कोर्ट में जाओगे तो वहाँ क्या प्रोसीजर होगा? उसको जो है फाइनल हियरिंग आते-आते और कितना वक़्त लगेगा? लग जाए, जितना भी वक्त लग जाए, कोई बात नहीं. I have run from pillar to post, from High Court to Supreme Court. I have been refused, whatever I wanted. Many times I've been refused. So, but I didn't give up. And today the truth is facing us. It was never a case of suicide. It was never a case of abetment to suicide. And I had been saying this is a case of murder. So now they've got to establish that. So I will fight. It may take time. Everything takes time. You just can't climb mountain instantly. It takes step by step. So I will climb, and I'm ready for that. राइट। आंटी इन 10 सालों में आपको कहाँ से इतनी हिम्मत मिली हर बार लड़ने के लिए, हर बार कोर्ट पहुँचने के लिए? क्या चीज़ आपको जो है इस चीज़ों में आपको मतलब जिया के लिए, इन जस्टिस के लिए आप जो है लड़ रही हैं, कौन-सी चीज़ है जो आपको इतना स्ट्रेंथ देती है? जिया की मेमोरीज़ की बात करें तो क्या कुछ है? क्या कुछ आप बताना चाहोगे? बहुत सी बातें हैं. सबसे पहले तो उसका प्यार, अनगिनत, अनमेजरेबल प्यार. तो उसके प्यार में इतनी बड़ी ताकत है, एंड दैट्स मोर देन इनफ फॉर मी. शी लव्ड मी immensely, that I cannot even, words fail. And even to her sisters, she was a very loving child. You see, look, and they were saying, oh, she loved, and there was a breakup, and she committed suicide. Wow, how lies! I mean, झूठ की भी हद होती है ना. इतना झूठ बोला कि खुद ही अपने झूठ में गिर गए अब. राइट। तो अगर पहले ही से ही सच सामने ले आते तो वन कैन डील विद इट, नो. नेवर माइंड. आप लोगों का साथ है, पूरी दुनिया जनता का साथ है. मैं तो सच की लड़ाई लड़ रही हूँ, एंड आई विल ओनली स्टैंड बाय ट्रूथ. आई डोंट हैव टू मेक अप स्टोरीज. राइट। इंडस्ट्री की बात करूँ तो आंटी जिया का जब मतलब 10 साल पहले से लेकर अब तक
क्या जिया के कोई भी फ्रेंड जो इंडस्ट्री से रहे, क्या वो कभी आपके टच में है? क्या उन्होंने कभी बात की? क्या उन्होंने कभी जिया को सपोर्ट किया? इस इंडस्ट्री से आपको मतलब लोगों ने डेफ़िनेटली प्यार तो बहुत किया, लेकिन सपोर्ट की बात करूँ या स्टैंड लेने की बात करूँ, तो क्या कोई भी एक्टर, एक्ट्रेस आज तक जो है आपसे बात की या जिया के लिए उनकी उसको सपोर्ट करने के लिए क्या खड़े खड़े से खड़े थे? जो मैंने देखा, कुछ लोग तो उसके फ्यूनरल पर आए थे, सपोर्ट किया था मुझे। एंड बट जहाँ तक बॉलीवुड की बात होती है, मुझे तरस आता है बॉलीवुड पर। दे आर सो इनसिक्योर। अब इनसिक्योरिटी जो होती है वो एक फियर क्रिएट कर देती है, राइट? इनसिक्योरिटी ऑफ जॉब, इनसिक्योरिटी, वो एक फियर, उस फियर में वो कुछ बोल ही नहीं पाते। वो अगर सपोर्ट करेंगे, एक बंदा भी सपोर्ट करेगा, सब बॉयकॉट कर देंगे उनको। बॉलीवुड उनकी फर्टर्निटी बॉयकॉट कर देगी। तो आई, अब मुझे, मैं तो सच के लिए खड़ी हूँ, मुझे बॉलीवुड की सपोर्ट की ज़रूरत भी नहीं है। आई डोंट नीड। आई हैव गॉट माई डॉटर विद इन मी, आई एम हर वॉइस, यू अंडरस्टैंड, आई हैव गॉट माई चिल्ड्रन, सो आई डोंट नीड बॉलीवुड और एनीबॉडी टू सपोर्ट मी। राइट। और अगर आंटी आज सपोज़ जस्टिस मिल जाता जिया को, अगर आज जो है जीत अगर आपकी होती, तो आपने कुछ सोचा था कि आप उस जश्न को किस तरीके से मनाती? जिया के लिए आप क्या करते? फाइनली उनकी जो सोल है उसको पीस मिल जाता। किस तरीके से आप फिर आज का दिन मनाते अगर जस्टिस आपको मिलता इस तो? बात पे मैंने सोचा था हुँ, कि एग्जैक्टली द वे यू आई हैड एक्चुअली रिफ्लेक्टेड ऑन दिस, दैट the word justice, my justice is his injustice, and his injustice is my justice. I mean, yeah, या vice versa, हुँ, whatever. Thing is, for example, the CBI would have looked at it as murder, got the perpetrator, and perpetrator को जो भी सजा मिलती है and all of that. In both situations, actually, one is not happy. You understand me? This is not जश्न मनाने वाली चीज़ें नहीं है। हुँ, ये तो अफ़सोस करने वाली बात है कि हम ऐसी सिचुएशन में आए क्यों? Why such things happened? Why we are in such situation? Do you understand my point? It is not something that I would be celebrating even if I had a victory. There is no victory in this. There is only truth, my dear. And I करेक्ट, always stood for truth. ना कोई हार जीत नहीं है और ना कोई जश्न मनाने वाली बात है। ये तो दुख की बात है। बिल्कुल। और आंटी मेमोरीज़ की बात करो तो जिया का इतने 10 सालों में जो बर्थडे होके गए हैं, ये सारे दिन आपने कैसे सेलिब्रेट किए? जिया का जो भी फ़ेवरेट अगर चीज़ें जैसे कि आपने बताया था अभी कि आपको 10 साल हो गए, जिया को जब पेड़ बहुत पसंद थे, आपने एक पेड़ लगाए हैं, 10 साल हो गए इस पेड़ को। तो ये सब चीज़ें जो हैं डेफ़िनेटली जिया के प्यार में आपने किया, उनकी मेमोरीज़ में किया। लेकिन अगर बर्थडेज़ की बात करूँ, तो किस तरीके से आप सेलिब्रेट करते थे ये पिछले 10 साल के बर्थडे? उसकी बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए 1 महीने से तैयारी होती थी। पहले से ही 1 महीने उसको बर्थडे सेलिब्रेट करना, फेस्टिवल का बड़ा शौक है। सो पहले ही सोचने लग जाए क्या करूँगी, किधर करूँगी, कितनों को बुलाऊँगी, कैसा होगा, क्या पहनूँगी, एंड क्या प्रेज़ेंट चाहिए मुझे मम्मी से। ऑल दैट वो पूरी प्लानिंग तैयारियाँ पहले से। हुँ, और उसकी कॉपी उसकी सिस्टर भी ऐसे ही करती हैं, उसी की कॉपी करती हैं। लेकिन शी वाज़ एक्सेप्शनल, शी लव्ड बर्थडेज एंड शी लव्ड टू सेलिब्रेट हर बर्थडे इन वेरी स्पेशल, बिकॉज birthdays are very special days, राइट। लेकिन we still celebrate her birthday, still do things that she loved. वाओ! Yeah. राइट। सो वेल अगर बात करें तो केस की अभी जैसे कि आपने कहा कि अब आप हाई कोर्ट जाने वाले हो, आगे जो है इस यहीं पे आप स्टॉप नहीं हो रहे हो बिकॉज इट वाज नेवर अबाउट द अबेटमेंट ऑफ सुसाइड जो हुआ है। लेकिन आपको अगर मैं बोलूँ तो आप काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो एंड बहुत सारे लोगों को जो है आपसे इंस्पिरेशन मिलता है, होप्स मिलता है, क्योंकि आज भी कई सारे जगहों पर ऐसी चीज़ें होती हैं। लेकिन आंटी आपको लगता है फाइनली लेट होगा बट जस्टिस मिलेगा? क्या ये जो होप है, ये आपको लगता है कि सब जो है जस्टिस वो में होगा? न्याय जो है ना, ये यूनिवर्स का खेल है। हुँ, हम सोचते हैं कि हम दे रहे हैं, आज भी जो हुआ है वो न्याय हुआ है, क्योंकि वो अबेटमेंट का तो केस था ही नहीं।
आप समझ गए? तो ये यूनिवर्स का खेल है, उसको यूनिवर्स पे ही रहना। यूनिवर्स हर चीज़ अपने टाइम से करती है, और इसमें मैं बहुत बिलीव करती हूँ, कि टाइम इज स्ट्रोंगर देन एनीथिंग, राइट। सो एवरीथिंग हैपेंस इन टाइम। ऑलराइट आंटी, लास्टली जो ये केस को थरली फॉलो कर रहे थे और जो व्यूअर्स है जो देख रहे हैं, उनके लिए आपको क्या कुछ कहना है, क्या आप बताना चाहते हो? जिया के जो फैंस हैं, जो लवर्स थे, उन सब के लिए आज, क्योंकि बहुत सारे लोग निराश हैं ये जो फैसला है इसको लेकर, लेकिन आपका क्या अपील है, आप क्या उनको कहना चाहते हो? व्हाट इज़ योर मैसेज? Well, I will say that in life you meet many challenges and they come in different forms. Unfortunately, it came to me by losing my child, and पर मैं ये कहूँगी कि प्यार में बहुत ताकत होती है, एंड प्लीज़ बिलीव इन योर लव, बिकॉज लव इज़ ट्रूथ एंड यू विल लव ट्रूथ.